हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी पूरी तरह से शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण समाज सुधारक से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक साथ कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी कि जिस भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट को वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक तरफ महत्वपूर्ण संगठन के नाम दिए गए हैं, फिर संस्थापक के नाम और लास्ट में स्थापना वर्ष भी डाल दिया गया है, ताकि ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से यहीं पे कंप्लीट हो सके। सबसे पहले आत्मीय सभा, इनके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, इनके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं और इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, इनके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, इनके संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग हैं। इन्होंने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आर्य समाज, इनके संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, रामकृष्ण मिशन। सारे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं दोस्तों। आप लोग कोई भी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए गए हैं, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, आप लोग उठा के देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। पॉइंट है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन, इनके संस्थापक स्वामी विवेकानंद हैं। इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज, संस्थापक ज्योतिबा फूले हैं। इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक, इनके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी, इनके संस्थापक मोतीलाल नेहरू हैं। इन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला है होम रूल लीग, इनके संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक हैं। इन्होंने 1960 यानी कि 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों आदि ब्रह्म समाज, इनके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर हैं। इन्होंने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सारे पॉइंट सिलेक्टेड हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला है भारत संघ, इनके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। इन्होंने 1876 ईस्वी में भारत संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग, संस्थापक आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां हैं। इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और लास्ट है यहाँ से खिलाफत आंदोलन, इनके संस्थापक अली बंधु हैं। इन्होंने 1919 ईस्वी में दोस्तों खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण समाज सुधार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका पूरा कलेक्शन, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके है, जीएस आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता के क्वेश्चंस व यूपी स्पेशल, इनके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 40 पीडीएफ के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इनके कंप्लीटर हैं दोस्तों, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, गंभीर आप स्टूडेंट हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, आप मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर दोस्तों कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट आप लोग इस पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं जानकारी के लिए। अगला दोस्तों एसएससी जीडी, जिसका एग्ज़ाम 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई है।
दूसरा पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023 जो लगा हुआ है दोस्तों, हम लोग जानते हैं इसका भी फरवरी में एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी भी 50 रुपीज़ रखी गई है। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, एसएससी जीडी बिहार एसएससी का कंबाइन नहीं किया जा सकता, जिसका कमेंट आता है। कारण है एसएससी जीडी में दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में सामान्य हिंदी है, लेकिन बिहार एसएससी में सामान्य हिंदी नहीं है। बिहार एसएससी में बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन शामिल होंगे। उसके बाद में दोस्तों एसएससी जीडी और बिहार एसएससी में देखा जाए तो काफ़ी दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन में काफ़ी डिफरेंस है। बिहार एसएससी में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है, लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन का डिफरेंस दोस्तों ट्रेंड है वो काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए हम लोग कंबाइन नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। बाकी जो पाठ्यक्रम बचता दोस्तों मैथ हुआ, रीजनिंग, ऑलरेडी आप लोगों को दोस्तों वीडियोस देख के इनकी प्रैक्टिस करने होंगे, आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। इसमें दोस्तों पीडीएफ में अच्छा खासा दोस्तों दमखम लगाया गया है, ताकि कम समय में आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों प्रिपरेशन क्लियर कर सकें। चौथा पीडीएफ हमारा लगा दोस्तों यूपीपीएससी आरओ 2023 के इसके पीटी एग्जाम का, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। सामान्य अध्ययन 140 क्वेश्चंस का होगा और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इनका जो पूरा पाठ्यक्रम है दोस्तों टोटल 40 पीडीएफ के जरिए क्लियर करवाया जा रहा है। पेड फीस इसकी 100 रुपीज़ रखी गई है। तो जो चाहते हैं दोस्तों व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, आप मैसेज कर भी पीडीएफ ले सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्टली इस पर कॉल कर बात भी कर सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहाँ से आ रहा है, हिस्ट्री से आ रहा है। क्वेश्चन है तुर्काने चहलगानी दल का गठन किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है दोस्तों। अब इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग एक साथ क्लियर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिनके शासनकाल का क्रम है। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला आता है दोस्तों गुलाम वंश, जिनका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। नेक्स्ट है खिलजी वंश, ये क्रम से भी पूछा आता है दोस्तों। तो सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी, क्रम लगाना भी होता है। इनके शासनकाल के इसभी भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो ध्यान रखिएगा। खिलजी वंश दोस्तों 1290 से 1320 तक चलता है। उसके बाद आता है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 तक चलता है। फिर सैयद वंश आता है 14 से 1451 तक। और लास्ट है दोस्तों लोधी वंश जो कि 1451 से 1526 तक चलता है। ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। और बेटर होगा दोस्तों अगर आप पीडीएफ लेते हैं और उनका अगर प्रिंट आउट भी निकलवा लेते हैं तो दोस्तों सबसे अच्छा होगा कि अंडरलाइन लगा के अगर स्टडी करते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छे खासे ढंग से कम समय में आपकी प्रिपरेशन दोस्तों क्लियर हो जाती है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों। अब यहाँ से जो क्वेश्चन और बनते हैं उनको देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। पहला, भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। जहां से ईस्वी से भी क्वेश्चन बनते हैं उनको भी दोस्तों पूरी तरह से डाला गया है। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। बीच में क्वेश्चन छूट रहा है दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर कब और किसने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने किया था 1025 ईस्वी में। ये भी हाईलाइटेड है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए। सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण हुआ था, तो 1025 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन बीच में दोस्तों घोड़े से गिरकर चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके निर्माण कार्य को यानी कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरी तरह से कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। अगला पॉइंट है अस्थायी सेना का निर्माण किसने किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था। तो बलबन के द्वारा दोस्तों ये शुरू किया गया था। अगला है इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। मोस्ट क्वेश्चन इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। और तुर्कानी चहलगानी दल का गठन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों यहाँ से हमारा आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा फिरदौसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान है। क्वेश्चन पलट के भी पूछा था। उत्तर भारत की पहली
मुस्लिम महिला शासिका या दोस्तों भारत की प्रथम व अंतिम महिला मुस्लिम शासिका, ऐसा भी क्वेश्चन पलट के पूछा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? करेक्ट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? करेक्ट आंसर होगा येओ हुम के। मोस्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ध्यान देंगे जितने भी यहाँ से फैक्ट बनते हैं सारा एक साथ ले आए हैं। पहला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इनके संस्थापक येओ हुम माने जाते हैं। प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में, टोटल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी बेमेश चंद्र बनर्जी थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ से और भी पॉइंट जो हिस्ट्री के बनते हैं दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन ने किया था। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये भी की गई थी। और गोल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोनों दोस्तों कौन है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज, ये क्वेश्चन पलट दिया आता है दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ऐसा भी लिख के क्वेश्चन में आता है, के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हैं। अगला है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से थे। नेक्स्ट पॉइंट है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तीन क्वेश्चन एक साथ लगा हुआ, तीनों पे ध्यान दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन हो, एक साथ ले आए हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला पॉइंट है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन की घोषणा किस तिथि को प्रभावित हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी। डेट क्लियर रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ से दोस्तों, तो हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट है यहाँ से, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो चंपारण से। और लास्ट बिंदु है यहाँ से, गादिर बिन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को होता। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा करंट अफेयर से आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है? करेक्ट आंसर होगा लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित है। अब और क्वेश्चन यहाँ से ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, महिला आरक्षण बिल 2023 कौन सा संशोधन विधेयक है? तो 128वां संशोधन विधेयक है, ध्यान रखेंगे। महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ तो 19 सितंबर 2023 को, और महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ 21 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहीं से, महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों करंट अफेयर से है। क्वेश्चन लगा हुआ है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। और यही से मिलता जुलता क्वेश्चन, 2024 में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे हम लोग। G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन है। क्वेश्चन पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, बात कर लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है, और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता दोस्तों ब्राजील के द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे, क्या था दोस्तों पॉइंट? G20 का 21वां स्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन है। पहले G20 नाम था, G21 हो चुका है, यानी पहले 19 देश और एक संघ था, यूरोपीय संघ। अब नया कौन सा जुड़ा है? तो 21वां स्थायी सदस्य बना है अफ्रीकन यूनियन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 21 हो गए हैं, 19 देश हो गए हैं और 2 संघ हो गए हैं। पहले था यूरोपियन संघ और अब इसमें अफ्रीकन यूनियन नया सदस्य शामिल हो गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को। आगे चलते हैं।
पॉइंट है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टे साउलो है, जो कि अर्जेंटीना से आती हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 126वां स्थान मिला है। और लास्ट पॉइंट है करंट अफेयर से, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से आ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर देंगे, पुनः मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट है, BCG का टीका दिया जाता है तो क्षय रोग से बचाव के लिए। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि कोशिका की खोज कब हुई थी? तो 1665 में। नेक्स्ट है, अदरक का कौन सा हिस्सा खा जाता है? तो तना है। और आलू का कौन सा भाग खा जाता है? तो तना है। दोनों एक साथ क्वेश्चन लगा हुआ है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो केपलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केपलर के द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस है। अब यहीं पे कॉमन सेंस लगा लेंगे कि अगर निकट दृष्टि दोष का बना पूछा जाए तो हमारा आंसर अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट पॉइंट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। नेक्स्ट पॉइंट है, बल का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का है। अगला पॉइंट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड है। अगला पॉइंट, ECG का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क की जांच के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ से हम लोग, क्या है दोस्तों? पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट पॉइंट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दाब घटता है। जैसे पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं या वायुमंडलीय के परतों के बारे में बात करें तो जैसे जैसे ऊपरी परत के बारे में बात करते जाते हैं दाब क्या होता है? घटता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो विद्युत मोटर है। और अगला है यहाँ से, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो डायनेमो है। और डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। वह पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, रिवीजन करेंगे या अगर PDF लेते हैं तो बेटर होगा दोस्तों, आप अंडरलाइन लगा के उनकी एक अच्छी प्रिपरेशन करें ताकि कम से कम समय में इधर उधर भटकने के बगैर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो सके। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मालदीव की मुद्रा क्या है? मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों। राजधानियों से संबंधित दो यहाँ से हमारे वीडियोस बनेंगे, यानी दो टॉपिक उठाया जाएगा। एक भारत पड़ोसी देश खासकर एशिया महाद्वीप को कलेक्ट करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ट्रेंड में रहता है। फिर एक दोस्तों वीडियो में हम लोग पूरी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी कंट्रीज हैं सारे को दोस्तों हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या था? मालदीव की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर होगा रुपया। क्या है? रुपया है। अब चलिए एक साथ कलेक्ट करते हैं हम लोग। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ देश दिया गया है, फिर राजधानी है और उसके बाद मुद्रा का नाम दिया गया है। सबसे पहले बांग्लादेश, राजधानी ढाका है और करेंसी यहाँ की टका है। नेक्स्ट है भूटान, राजधानी थिम्पू है, करेंसी यहाँ की नगुलट्रम है। नेक्स्ट है नेपाल, राजधानी काठमांडू और करेंसी रुपया। पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद और करेंसी क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों अगला? अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, करेंसी अफगानी। नेक्स्ट चीन, राजधानी बीजिंग और करेंसी युआन। फिर है श्रीलंका, राजधानी कोलंबो और करेंसी रुपया। नेक्स्ट है ईरान, राजधानी तेहरान और करेंसी रियाल। नेक्स्ट है इराक, राजधानी बगदाद और करेंसी दिनार। फिर है इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता और करेंसी क्या है? रुपया है। क्या है? रुपया है। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ से हम लोग। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता और यहाँ की दोस्तों करेंसी रुपया है। फिर है बहरीन, राजधानी मनामा और करेंसी दिनार। फिर है मालदीव, राजधानी माले और करेंसी क्या है? रुपया है। फिर है कुवैत, राजधानी कुवैत सिटी और करेंसी दिनार। और लास्ट है ताइवान, राजधानी ताइपे और करेंसी क्या है? यहाँ की डॉलर है। क्या है? डॉलर है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यानी यूपी स्पेशल आ चुका है दोस्तों, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? करेक्ट आंसर होगा पीलीभीत में। आप चलिए एक साथ कवर करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है। अगला, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। चारों के साथ ध्यान देंगे, एक साथ लाया गया है यहाँ पे, ताकि ऐसे क्वेश्चन से आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे और अलग अलग जगह भटकना ना रहे। आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश की, सॉरी दोस्तों एक सेकेंड, उत्तर प्रदेश, एक मिनट दोस्तों, एक क्वेश्चन ऊपर चला गया है। हाँ चलिए, सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7% है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। दोनों एक साथ सेट कर दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? तो केवल एक पड़ोसी देश, कौन सा? नेपाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहले पे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। चारों ध्यान रखेंगे, क्रम से भी पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो सबसे पहले लखीमपुर, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई और लास्ट में है सीतापुर। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो हापुड़ सबसे छोटा, उसके बाद गाजियाबाद, फिर भदोही और लास्ट में है दोस्तों शामली। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों? कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो वादा जिले में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नरौरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो बुलंदशहर में। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया? तो 1 जून 1970 को। नेक्स्ट है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो फिरोजाबाद है। और इस सीरीज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में स्थित है। कहाँ पे? सहारनपुर में। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।